दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले उन सभी 82 प्लस क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक 2020 से 24 तक पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें से आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक ना। अब इस पे क्योंकि हम लोग पूरे जितना भी प्रश्न देखेंगे वो पूरा प्रश्न सही विकल्प वाला प्रश्न होगा, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न नोट किया हुआ है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में प्रश्न पूछा गया था। इसमें शून्यकों का गुणनफल पूछा है। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र C/A होता है। C का वैल्यू इसमें देखिए 3 है और A का वैल्यू देखिए 4 है। 3/4 होगा जो कि हमारा C ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में लिखा है देखिए बहुपद x² - 9 के शून्यक क्या होगा। तो बहुपद x² - 9 के शून्यक पता करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो शून्यक जिसका पूछा जाता है उन सभी को शून्य के बराबर रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ से x² देखिए 9 प्लस में हो जाएगा और x का वैल्यू कितना में आ जाएगा, √9। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो +-3 हमको प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा +3 और -3, जो किस में दिख रहा है, C ऑप्शन में। इसलिए C ऑप्शन करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट A में और 2024 में सेट C में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x² - 1 के शून्यक क्या होगा। तो x² - 1 का शून्यक पूछा है, इसलिए शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से x² 1 आएगा और x का मान रूट में आएगा और रूट का वैल्यू जो है वो होता है प्लस माइनस में। तो एक का एक ही होता है, इसलिए +1 और -1 जहाँ पे होगा वही असली करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन A है। तो यहाँ पर 2022 में C सेट में आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुपद x² - 4 के शून्यक है। अब बहुपद x² - 4 के शून्यक क्या है, इसके लिए हम लोग इसमें फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, x² - 4 को शून्य के बराबर रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ से देखिए x² 4 आएगा और x √4। 4 का वर्गमूल 2 आता है, वो भी प्लस और माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्गमूल का मान प्लस माइनस में होता है। तो +2 और -2 ऑप्शन A नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2022 C सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद x² - 100 के शून्यक होंगे। अब देखिए इसका शून्यक क्या होगा, 2024 में ए सेट में आया था। तो यहाँ पर x² - 100 = 0 लिखेंगे और इस प्रकार से x² हो जाएगा 100। x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा √100 और √100 100 का वर्गमूल 10 होता है, वो भी प्लस और माइनस में लिखेंगे। तो +10 और -10 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D। इस तरह का क्वेश्चन लगभग देखिए हर साल एक पूछा जा रहा है, ठीक ना। IMP क्वेश्चन है, 2024 ए सेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुपद x² - 16 के बहुपद 16 के शून्यक ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2024 में ए सेट में B सेट में आया था। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको नोट करेंगे x² - 16 = 0 और उसके बाद देखिए x² हो जाएगा 16, x हो जाएगा √16 और 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, वो भी प्लस और माइनस में। इस प्रकार से +4 और -4 आंसर हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद 2x² - 7x - 9 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में ये सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। योगफल का सूत्र आपको मालूम ही होगा, -B/A होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर B का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, -7। तो माइनस पहले से, इसलिए पहले से रहेगा और -7 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि B का वैल्यू -7 है। और A का मान जो है देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A। इसी तरह आपको सॉल्व करते हुए उसका आंसर देते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा।
छत्तीसगढ़ 2017 सेट सी में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी निकालना है। सबसे पहले देखिए ए का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 होगा, और बी का मान यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, और सी का मान आपको दिख रहा है -12। हमको बी और ए चाहिए खाली, तो यहाँ पे बी का माइनस बी का वैल्यू 1 है और ए का मान भी 1 है। 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा। करेक्ट आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2017 सेट बी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर योगफल का ही सूत्र याद रखना है -b/a। इस प्रश्न में आपको b का मान दिख रहा है 10, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10, क्योंकि माइनस सूत्र का माइनस है। और उसके बाद बटे के नीचे देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस प्रकार से हमको -10 ही प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो खाली हम लोग ऐसे सिंपल फॉर्मेट में -10 लिख देंगे। -10 मतलब ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ 2017 बी सेट में पूछा गया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद होने के लिए 2 या 2 से अधिक पद होना चाहिए, और जिसका घात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, और रूट का निशान नहीं दिखना चाहिए, जो कि इसमें रूट का निशान दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। और बाकी सभी में देखिए 2-2 पद है। किसी भी चर राशि का घात बटे में नहीं है, जबकि इसका जो घात है वो बटे में होगा, क्योंकि रूट एक्स को हम लोग एक्स का घात 1/2 लिख सकते हैं, तो जो कि एक बटे वाला संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x + 5 और 3x - 2 का योग होगा। अब इसका योगफल क्या होगा इसको पता करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को योग करना है आपको, 2x + 5 और प्लस 3x - 2 दोनों को योग कर दिया। अब हमको इसमें प्राप्त क्या होगा देखिए, 2x और 3x हो जाएगा 5x, और 5 में से 2 प्लस माइनस में माइनस होगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, वो भी प्लस में। इस प्रकार से 5x + 3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। छत्तीसगढ़ 2018 बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है देखिए, बहुपद px = x² - 5x + 6 = 0 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में पूछा गया था। इस प्रश्नों में योगफल पता करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, बी का मान कितना दिख रहा है -5 दिख रहा है, सी का वैल्यू इसमें कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब आपको शून्यकों का योगफल का सूत्र भी मालूम है, -b/a होता है। माइनस का माइनस और बी का मान भी माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे, और बटे के नीचे ए का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 आएगा, जिसको हम लोग खाली 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बहुपद px = x² - 3x - 4 का शून्यक, ठीक ना, होगा। शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पे इसको भी पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक पता करना है हमको। तो हम लोग देखेंगे कि x के जगह पे कितना रखने से ये पूरा मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे जो px करके जो लाइन दिया है, इसमें नोट करेंगे x² - 3x - 4, और या फिर आप इस पूरे को 0 के बराबर बिठाइए, और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करिए ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 4, जोड़ने घटाने से 3 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो संख्या है आपका 4, जिसको हम लोग अगर, ठीक ना, द्विघात मध्यपद तोड़ के लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं 4x + x - 4 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा, इनमें से 1 कॉमन लेंगे तो x - 4। इस प्रकार से x + 1 आएगा, और यहाँ पे x - 4 आएगा बराबर 0। x का एक वैल्यू -1 और x का एक वैल्यू +4 प्राप्त होगा। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा वैल्यू आपको इसमें दिख रहा है। 4 तो हमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो मतलब 4 इसका मूल है ही नहीं। तो क्या दिख रहा है, x का घात -1 दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम लोग x के जगह -1 रखेंगे तो ये जो समीकरण दिया है px = x² - 3x - 4, ये शून्य हो जाएगा। ये आपका एक मेथड था। दूसरा मेथड में आप शून्य रख के भी चेक करके देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि px बराबर 2x माइनस ए का मात्रक x प्लस ए हो तो शेषफल कितना होगा। तो हम लोग को इसमें शेषफल कितना होगा इसको बताना है। शेषफल बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें इन दोनों को भाग भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। ये होगा ऑप्शन नंबर ए -3a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमको बताना है कि समीकरण जो है किस प्रकार के नेचर या किस प्रकार का समीकरण है या ये किस प्रकार का क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1 तथा a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के लिए एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। तो अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग जानते हैं कि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b1 b2 होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2023 में ए सेट में पूछा था ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है द्विघात समीकरण ax² प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र विधि का उपयोग करते हैं, जो हम लोग जानते हैं इसका कौन सा सूत्र है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपन 2a। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए वर्ग समीकरण x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मूलों के योगफल का सूत्र हमको मालूम है, हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में b का मान माइनस में है तो माइनस पहले से और -8 हो जाएगा b की जगह। a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/1 बचेगा, जिसको हम लोग खाली 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में पूछा गया था। इसमें मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल का सूत्र है -b/a। यहाँ पर इस क्वेश्चन में b का वैल्यू जो है माइनस में और ऑलरेडी माइनस इसमें भी है तो -5 लिखेंगे और बटे के नीचे 1 का वैल्यू जो है 1 होगा, a का वैल्यू 1 होगा और इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस तो 5/1 बचेगा, जिसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग समीकरण x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में मूलों का गुणनफल पूछा है जिसका सूत्र होता है c/a। c का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिख रहा है -12 और a का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिख रहा है 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइनली -12 लिख सकते हैं। तो -12 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण का विभेदक विविक्तिकर 0 है। विविक्तिकर को विभेदक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 0 है तथा एक मूल 5 है तो दूसरा होगा। अब इसमें देखिए समीकरण का विविक्तिकर 0 है तथा एक मूल 5 है और दूसरा मूल क्या होगा ये हमको यहाँ से बताना है। तो पहला मूल हमको मालूम है, दूसरा मूल मालूम नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, जिसमें हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट नंबर होगा, मतलब -5 होगा। क्योंकि देखिए विविक्तिकर 0 कब आएगा, जब एक मूल 5 होगा और दूसरा मूल -5 होगा, तभी ये आपस में माइनस होके 0 हो सकता है। ये वो ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। 2023 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ये बहुत बार आने वाला सवाल है। तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, मतलब कितने उत्तर होते हैं, क्योंकि उत्तर को ही हम लोग मूल भी बोलते हैं। और कितने शून्यक होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो तीनों में से कुछ भी पूछेगा, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा कि 2 मूल होते हैं। द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट सी में लिखा हुआ है, लेकिन ये हर साल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में पूछा गया है
निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? वर्ग समीकरण होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसमें भी हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को अगर हल करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 2 और एक्स बराबर 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन ये वाला हमारा समीकरण है, इसमें देखिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण और बहुपद में एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी चर मतलब अक्षरों का घात जो है रूट नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए, मतलब p बटे q के रूप में भी नहीं होना चाहिए और रूट के रूप में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूट के रूप में है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए x का मान जो है रूट के रूप में है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक ना, याद रखिएगा, दो चीज़ याद रखना है आपको, रूट नहीं होना चाहिए और इसका जो घात है वो बटे में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। गुणनफल का सूत्र होता है C/A। हमारे इस प्रश्न में C का जो वैल्यू है वो 3 है और A का जो वैल्यू है वो 2 है, दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं 3/2 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है? वर्ग समीकरण वो नहीं होगा जिसके ऊपर रूट होता है, जिसमें रूट होता है वो वर्ग समीकरण नहीं होता, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ठीक ना। अब क्योंकि इस प्रश्न में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ हेडिंग नहीं दिया, जैसे सी और डी जो है वो यहाँ पे मैं लेना भूल गया था। सी ऑप्शन आप लोग देख सकेंगे, इसमें प्रश्न में जो था जो छूट गया था वो है √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √x प्लस 2 बराबर 0 और डी ऑप्शन इसका हमको लिखना था वो था x प्लस 7 बराबर 5। अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर इसमें देना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका बी ऑप्शन, ठीक ना, बी ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x का मान इसमें देखिए रूट में, तो सॉरी, इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ था क्योंकि इसमें इसका भी घात द्विघात नहीं है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, चलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला करेक्ट, ये वाला होगा द्विघात समीकरण, ये भी होगा, ये भी होगा क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर के ऊपर नहीं है। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 2019 में सेट सी में पूछा था। वर्ग समीकरण और बहुपद में खाली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, घात कभी भी p/q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए और उसके जो घात है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसका जो कोई भी चर है उसके ऊपर रूट का निशान नहीं होना चाहिए, दो चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। तो √3 और √3 - का समांतर माध्य दोनों को आपस में प्लस करना है। जब भी समांतर माध्य पूछा जाएगा, औसत या फिर माध्य पूछा जाएगा, दोनों को आपस में प्लस करना है और 2 से भाग देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। √3 इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे 2 बचा नीचे, दोनों कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया? √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a/5 और -a/5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको देखिए छत्तीसगढ़ 2023 में आया था, दोनों को आपस में प्लस करना है और 2 से भाग देना है। तो दोनों को प्लस कर दिया और 2 से भाग दिया, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो 0/2 बचेगा और इसका आंसर फाइनली 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद होगा। श्रेणी 2, 4, 8 का 10वां पद होगा। तो इसके लिए हम लोग 10वां पद होगा, इसके लिए सूत्र लगाएंगे a + n - 1d। nवां पद का सूत्र है
जिसको लगाने के बाद यहाँ से देखिए a का मान क्या है, a का मान इसमें 2 है, प्लस n का मान कितना है 10 है, 10वां पद बोले इसलिए 10 लिखना पड़ेगा। और d का मान क्या है देखिए, दूसरे संख्या के साथ पहले को घटाइए, 4 में 2 को घटाऊंगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसको हल करिए, 2 प्लस हो जाएगा देखिए 10 में 1 घटा तो 9 बचा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो 20 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और करेक्ट है। चलिए इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है इसमें समांतर श्रेणी में से 8वां नंबर जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ 2017 में सेट बी में आ चुका था। इसमें पूछा गया है कि 7, 13 और 19 का 5वां पद क्या होगा। सेम इसमें वही सूत्र लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1d। a का वैल्यू देखिए 7 है जो पहले दिखता है, प्लस का प्लस। उसके बाद देखिए n का मान इसमें 5 दिख रहा है, 5वां पद पूछा इसलिए 5 लिखेंगे, -1। d का मान जो है 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 बचा और बाहर 6 बचा, 4 छक 24, 24 और 7 हो जाएगा 31, जो कि फाइनल आंसर हमारा कितना होगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार सॉल्व आपको करना है। डी का मान निकालते टाइम ध्यान देना है कि आपको दूसरे पद को पहले और पहला पद को बाद में लिखना पड़ता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्रेणी 1357 का 9वां पद होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सेट ए में पूछा गया था, तो इसका 9 पद क्या होगा। सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ए इक्वल टू हम लोग ए की जगह 1 लिखेंगे। चलिए पहले सूत्र लिख लेता हूँ। ए की जगह 1 का मान, मतलब ए का मान 1 होगा, फिर एन के जगह 9 होगा, फिर -1। डी के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 में 1 माइनस करना है तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा। फिर 1 प्लस 9 में 1 घटा 8 बचा, 8 दूनी 16, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 5, 10 और 17, 23 में सर्वांतर होगा। सर्वांतर क्या होगा, तो इसको हल करने के लिए छत्तीसगढ़ 2018 में सेट बी में पूछा गया था क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर हम लोग जानते हैं कि सर्वांतर पूछा है तो सिंपल है, दूसरे पद के साथ डी का मान पता करने के लिए दूसरे पद के साथ पहला पद को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2018 में बी सेट में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए और बी का समांतर माध्य होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न था। ए और बी का समांतर माध्य पूछा है तो ए और बी को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है इसलिए आपस में जुड़ नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा a + b/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद लिखा है देखिए 6 और 4 का समांतर माध्य क्या है। 6 और 4 को आपस में प्लस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार से 6 और 4 हो जाएगा 10/2, यहाँ से कैंसिल होकर बचेगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सॉल्व करते हुए आपको आंसर देना है, तुक्का आपको नहीं मारना है इसमें, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 और -2 का समांतर माध्य होगा। तो 4 और -2 का समांतर माध्य पूछा, इसलिए 4 और -2 को आपस में प्लस कर दिए और 2 से भाग दे दिए। प्लस माइनस में माइनस होगा, 4 में -2 लिखेंगे, 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से देखिए 2/2, इसका कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें 1 आया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है 5 और -3 का समांतर माध्य होता है। छत्तीसगढ़ 2022 सी सेट में पूछा है। तो 5 और -3, तो 5 और -3 को आपस में प्लस कर देना है, बटे के नीचे 2 लिखना है। माइनस प्लस में देखिए 5 प्लस में और 3 माइनस में, तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो -3/2 लिखेंगे। इसमें भी 2/2 आएगा, इसका आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ये है करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि यदि किसी राशि x के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप राशि y क्रमशः घटने या बढ़ने लगती है तो निम्न में से सही संबंध है। छत्तीसगढ़ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या लिखा है कि किसी राशि x के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप y क्रमशः बढ़ने या घटने लगती है। इस संबंध को हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब हम लोग जितना भी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र या नियम पढ़ते हैं उसी में से हमको इसमें से बताना है। हम लोग जानते हैं कि जब
स्टार्टिंग का संख्या बढ़ने लगता है और दूसरी संख्या भी बढ़ने लगता है, तो इसी को हम लोग अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि ये जो संबंध है ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब एक बढ़ने से दूसरा घटने या बढ़ने लगता है उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती के संबंध से दर्शा सकते हैं। मतलब x अनुक्रमानुपाती 1/y लिखेंगे, इस निशान से शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में भी आ चुका है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होगा? समानुपात होगा। बहुत लोग इसमें वर्गानुपात और घनानुपात या प्रतिलोमानुपात लिखते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हम 10th क्लास में समानुपात और अनुपात पढ़े हैं, मतलब समानुपात ही होगा इसका आंसर, बाकी नहीं होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 और 6 का तृतीयानुपाती होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको खुद से मानना पड़ेगा कि 18 और 6 के तीसरे अनुपाती में कौन है? x है, क्योंकि आपको वो संख्या मालूम नहीं है। ऐसे लिखना, 3 संख्या लिखने का टेक्निक है, 18/6 लिखेंगे, फिर 6/x लिखेंगे। पहले संख्या के साथ दूसरे संख्या को लिखना है, दूसरे संख्या के साथ तीसरे संख्या को लिखना है। इस प्रकार तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x गुना देखिए 18 हो जाएगा, और बराबर में इसमें 6 गुना 6 36 हो जाएगा, तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 36, और यहाँ पे नीचे चला जाएगा 18, गुना है तो भाग में चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर क्या बचेगा? 2। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखिए लिखा है 5 और 20 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो 5 और 20 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 और 20 के मध्य में एक अक्षर मान लेना है x, जो कि 5 और 20 के बीच में है, और फिर इसको लिखने का टेक्निक है 5 के साथ x को लिखेंगे और बराबर x के साथ फिर 20 को लिखेंगे, और इस प्रकार गुना कर देंगे तो देखिए x² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 20 के 100। इस प्रकार से x इक्वल टू √100 होगा, और √100 का क्या होता है? +-10 होता है, तो +-10 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति में से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिंदु -4 और 7 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा? तो इसमें किस चतुर्थांश में होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखिए एक आप लाइन खींच लीजिएगा जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक लाइन आप खींच लीजिएगा इस प्रकार से, x अक्ष और y अक्ष का, और उसके बाद आप देखिए x लिख दीजिए, y और y लिख दीजिए। अब इस तरफ जाने से हम लोग जानते हैं कि प्लस होगा, इस तरफ जाने से माइनस होगा। ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है, और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि x y यहाँ पे दोनों देखिए प्लस में है, यहाँ पे x माइनस में y प्लस में है। इसमें आप खड़े होकर देखेंगे दोनों माइनस में है, यहाँ पे देखेंगे x प्लस में और y माइनस में है। तो आपको पता चल गया कि इसमें देखिए माइनस प्लस कौन से अक्ष में है, कौन से चतुर्थांश में है? ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे -4 और +7 दिया है, तो माइनस और प्लस के लिए आपको देखना है। दूसरा ऑप्शन में देखिए लिखा है -5 और -2 किस चतुर्थांश के निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा? छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में और 23 में सी सेट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस मतलब तृतीय चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस है, यहाँ पे हम लोग तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन सी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है 3 और 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है? तो ये प्रथम में, क्योंकि दोनों प्लस में, आप देख पा रहे हैं पहला चतुर्थांश में दोनों क्या में है? प्लस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है -3 और -5 निर्देशांक चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा? तो माइनस, ये दोनों माइनस में, जो कि यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ पे है, मतलब तीसरा चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 2 और -4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए प्लस और माइनस में पूछा है, तो ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। 2018 में सेट सी में पूछा गया था। फिर पूछा गया है -3 और 5 किस चतुर्थांश में होता है?
या फिर होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए माइनस और प्लस है। तो हम लोग जानते हैं कि x का मान माइनस यहाँ पे और प्लस y का मान यहाँ पे है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा है देखिए बिंदु 1 और -3 किस चतुर्थांश में होगा। ये छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था, तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि x का मान प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्लस है, और y का मान माइनस कहाँ पे है देखिए यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम लोग बता सकते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। उसके बाद लिखा है -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। x का मान माइनस है और y का मान प्लस है, x का मान माइनस है, y का मान प्लस है, तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन ये 2022 में भी सी सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखिए, सरल रेखा y = 5x + 3 की ढाल होगी। छत्तीसगढ़ 2024 सेट ए में आया था, तो ढाल क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा y = 5x + 3 की ढाल होगी। ढाल मतलब m का मान हमको पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि y = mx + c, जहाँ पे m जो है ये आपको ढाल बोलते हैं हम लोग, या फिर इसी को प्रवणता भी कहा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं c मतलब इसमें अंतःखंड होता है, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इसमें x के साइड में m का मान होता है। x के साइड में m का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, मतलब ढाल का मान क्या दिख रहा है, 5। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा y = -7x + 6 की ढाल होगी। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि x के साइड में जो भी दिखेगा वही ढाल का मान होगा, मतलब m का मान होगा। तो इसका हम लोग जानते हैं कि ये होगा -7, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 2024 में बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सरल रेखा y = -4/5x + 3/5 की ढाल होगी। तो यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ 2024 में सेट सी में आया था क्वेश्चन, इसको हम लोग देख के बता सकते हैं क्या होगा, m का मान -4/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है देखिए, सावधि जमा खाते में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। सावधि जमा खाते का सूत्र हम लोग जानते हैं कि होता है a = p 1 + r/100 और ऊपर n लिख सकते हैं, ठीक ना, n लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें करेक्ट है, ठीक ना। हम लोग जो लिखे उसके साथ मैच हो रहा है, कौन है, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, देय आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो 3% की दर से क्या होगा, तो 2000 रुपये का 3%, तो 2000 गुना 3% के जगह पे नीचे 100 लिख सकते हैं, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 और 3 बचा, जिसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 20 के 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद वाला प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। अब वार्षिक दर को क्या किया जाना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझने वाला चीज़ है, यदि ब्याज की गणना 12 महीने में 1 साल होता है, यदि हम लोग 6-6 महीने में हिसाब किताब करेंगे तो ठीक ना, अगर हम लोग 6 महीने में हिसाब किताब करेंगे, मतलब 12 महीने में से हर 6 महीने में हिसाब किताब करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग हिंदी में आधा बोलते हैं, ठीक ना, हाफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आधा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए, देखिए अब इसमें ये कहा गया है कि यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी, मतलब हर 3-3 महीने में हम लोग हिसाब किताब करेंगे, तो 12 महीने में से हर 3 महीने में हिसाब किताब अगर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 1/4, जिसको हम लोग हिंदी में एक बोल सकते हैं 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट सी में पूछा गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो उसे देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी
व्यक्ति का जो स्लैब होता है ठीक ना, जो स्लैब होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि 1 लाख से 2 लाख तक जो ब्याज लगता है या फिर जो भी टैक्स लगता है वो शून्य है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 10 लाख रुपए से अधिक होने पर कितना लगेगा। तो यदि उसका 10 लाख रुपए से अधिक का इनकम है तो उसको 30% का क्या लगेगा, आपका टैक्स देना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि 2 से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से 15 लाख तक 30%। तो इतना याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से दिया है वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं सावधि जमा खाता, जिसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट या फिर शॉर्ट फॉर्म में एफडी बोलते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया, देखिए त्रिकोणमिति में से प्रश्न है tan थीटा इक्वल्स टू √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि tan के कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोगों को सबको मालूम ही होगा कि tan में कितना डिग्री का मान होता है। तो 13 नंबर का देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 60, तो हम लोग जानते देखिए tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है। अब tan के कितना डिग्री का मान है √3, 60 डिग्री का मान है। और इधर tan थीटा जैसे का वैसे ही रहेगा, दोनों tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आया 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। जब भी आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखेगा आपको ये एक सूत्र याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी दिया रहे आपको हमेशा एक ही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका भी आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है देखिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा। इसका भी ऑप्शन होगा +1, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। माइनस कभी भी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर में पूछा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, माने सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में पूछा गया था। तो ये सूत्र कहाँ से लिया गया है, ये सूत्र लिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में से लिया गया है। जिसमें से आपको क्या क्या पूछ रहा है देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। यहाँ से आप मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सेक थीटा और 1 दिख रहा है, तो ये 1 और सेक को छोड़ के जो बचा रहेगा वही आंसर होगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें से देखिए त्रिकोणमिति का 20 नंबर क्वेश्चन में से पूछा गया है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा था। तो इसमें भी आपको क्या सूत्र याद आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर प्रश्न में 1 और साइन स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या नहीं दिख रहा है, कॉस स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कॉस एक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा था। तो यहाँ पर ये किस सूत्र से लिया गया होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉसेक और 1 दिख रहा है, मतलब क्या नहीं दिखा, कॉट स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan 90 - 60 का मान होगा। तो tan 90 - 60 का मान हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हो जाएगा cot 90 में 60 घटेगा तो 30 अंश, और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग पता करके इसमें से लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cot 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपका कितना होगा, वो होगा 1/√3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 90 - 45 का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा का सूत्र है cot थीटा, मतलब कितना आएगा cot 45, और cot 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था।
उसके बाद पूछा है टेन 90 माइनस 30 का मान कितना होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा कॉट 60 का वैल्यू, ठीक ना। तो इसमें वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा सूत्र है, टेन 90 माइनस थीटा, जिसका सूत्र होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 30 और कॉसेक 30 का मान होगा, छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आ चुका था। तो साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 का मान होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री दिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करिएंगे आप लोग इस प्रकार से, और कॉसेक के जगह पे लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेक 45 और कॉस 45 कितना होगा। तो सेक 45 ऐसे ही रहेगा, और कॉस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec 45, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। छत्तीसगढ़ 2022 सेट बी में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 60 इंटू कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा। हम लोग को मालूम है कि tan 60 और कॉट 60 का मान कितना होगा, ठीक ना। कॉट और tan के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan के सूत्र के अनुसार इसमें हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉट 60 का वैल्यू होता है 2/√3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट सी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे 45 डिग्री है, इसलिए लिख सकते हैं tan 45, और इसका वैल्यू 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 का मान होगा कितना, 1 होगा। आपको मैं बता चुका हूँ साइन और कॉस अगर स्क्वायर में है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, भले ही थीटा की जगह कि कितना भी डिग्री दिया रहे, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2023 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो थीटा का मान कितना है पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन के कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, वो आपका होता है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हमको फाइनली प्राप्त होगा 30 डिग्री। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ 2024 बी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकु ये सबसे लिया गया है। एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या से शो करते हैं, L² से। L² इक्वल टू R² प्लस H², ये आपका तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। इसमें से देखिए R मतलब त्रिज्या है, H मतलब ऊंचाई है। यहाँ पे व्यास 12 दिया है, त्रिज्या कितना होगा 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर, प्लस H का वैल्यू देखिए ऊंचाई कितना दिया 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। और इस प्रकार से L इक्वल टू ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे 6 × 36 होगा, और यहाँ पे 8 8 देखिए 64 होगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 100 आएगा, और L के ऊपर जो स्क्वायर था उसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, रूट हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10। तो हम लोग माइनस को नहीं लेते, प्लस वैल्यू को ले सकते। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि L का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करके आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L इक्वल टू रूट, ठीक ना। अगर स्क्वायर देंगे तो भी चलेगा, और नहीं देंगे तो आप इस स्क्वायर को दूसरी तरफ रूट के रूप में R² प्लस H² के ऊपर दे सकते हैं। तो L इक्वल टू है जगह देखिए रूट, R का वैल्यू इसमें देखिए दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस H का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर। 3 × 9 होता है, और 4 × 16 होता है, तो 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है माइनस प्लस 5 आएगा। खाली 5 को लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू को लिया जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 2017 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शंकु का व्यास
शंकु का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग L इक्वल टू सूत्र लगाएंगे इसमें, L इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। L का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, इसमें देखिए L का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और R का वैल्यू हमको मालूम है। 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका व्यास का आधा कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस। H का वैल्यू इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि H का स्क्वायर है। फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 9 16 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में ये क्वेश्चन आ चुका था। देखिए आगे बढ़ेंगे। घनाभ में शीर्षों की संख्या। अब यहाँ पे घनाभ में शीर्षों की संख्या पूछ रहा है, तो घनाभ हम लोग जानते हैं कि जिसमें घन और घनाभ में फ़र्क क्या होता है कि घन में सभी भुजाएं एक समान होती है और घनाभ में सभी भुजाएं एक समान नहीं होती। तो हमसे ये पूछ रहा है कि घन और घनाभ जो होते हैं इनमें, ठीक है ना, शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो हमको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि घनाभ में शीर्षों की संख्या कितना होती है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि घन हो या घनाभ हो, शीर्षों की संख्या 8 होती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितना होती है, 8 होती है। आपसे पूछा जाएगा घन में शीर्षों की संख्या कितना होती है, तो भी आप उसमें 8 ही आंसर देंगे, क्योंकि घन और घनाभ में दोनों में ही शीर्षों की संख्या एक समान होती है, अलग अलग नहीं होते। घन और घनाभ में फ़र्क कितना होता है कि घन के सभी भुजा एक समान होती है और घनाभ में सभी भुजा एक समान नहीं होती। चीज़ इतना को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन इतना IMP है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें देखिए लिखा हुआ है घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें विकर्ण घन में भी पूछ सकते हैं और घनाभ में, लेकिन यहाँ पे घनाभ में पूछा गया है, तो घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या आपकी कितनी होगी, 16 होगी, ठीक ना। तो 20 का डी नंबर ऑप्शन, घनाभ में कुल कितने विकर्णों की संख्या होगी, तो 20 नंबर ऑप्शन का हम लोग दे सकते हैं इसमें डी ऑप्शन, जो कि करेक्ट होगा 9, ठीक ना। तो घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 होगी। 2022 में सेट बी में प्रश्न पूछा गया है। एक घनाभ के कोरों की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 कोरे होती है। विकर्णों की संख्या होती है, तो एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 4 होती है। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या कितना होती है, तो घन के में पूछेंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, 4 होती है। घन और घनाभ में दोनों में आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाप द्वारा केंद्र के परिधि के शेष भाग में बने कोण होता है, तो चाप द्वारा परिधि के शेष भागों में कितने का कोण बनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, या 2 गुना होता है लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में आ चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि हम लोग किसी भी वृत्त पे अगर केंद्र से साइड से कोई 2 लाइन खींचे तो ये 2 लाइन ही टच करके जा सकता है, ठीक ना। तो ये 2 होगा इसका। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद वाला ऑप्शन में दिया है √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य है। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में आया था। तो यहाँ पे इन दोनों का समांतर माध्य निकाल के हमको देखना पड़ेगा कि इसमें इसका समांतर माध्य कितना आता है। दोनों को आपस में जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो 2 यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2√2 बचा ऊपर और नीचे 2, ये दोनों कैंसिल होकर खाली आंसर आया √2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग अभी तक 83+ क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।